पिछला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे और आधी में बहे रक्त की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए तलवार के एक ही वार से पारद को घायल कर दिया। घायल पारद युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब लोग कहने लगे, जब तक पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं आएगा इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है। कहते हैं ना, बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक ओ मारे द्वि मार जावे, तीसर खौफ खाए मार जाए। लेकिन खुशकिस्मती से चामुंडा राय, जो सिरसागढ़ के लिए पहले ही रवाना हो चुका था, वह अपने 10,000 सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच गया। वहीं चामुंडा राय सोचता था कि ये थोड़े से महोबा के सैनिकों को मेरे 10,000 सैनिक आसानी से परास्त कर देंगे। और अगले दिन उसने महोबा की सेना को घेरने की योजना बनाने लगा। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारते हुए कहा, अरे चाना, यहाँ बूढ़े घोड़े काम ना देवे, जहाँ 12 माह चले तलवार। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक न चली। उनकी वीरता के सामने चामुंडा राय की कोई चाल नहीं चली। आल्हा ने चामुंडा राय को युद्ध में पराजित कर दिया और फिर चामुंडा राय और पारद को सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। एक बार फिर महोबा के रणबांकुरों ने सिरसागढ़ को जीतकर यह साबित कर दिया कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे द्वि मर जावे और तीसरा खौफ खाए मर जाए। सिरसागढ़ के किले पर विजय ने आल्हा और उदल की कीर्ति को और ऊंचा कर दिया। न केवल महोबा बल्कि अब पूरे भारतवर्ष में इनकी बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। राजा परमाल भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से बहुत असंतुष्ट था। वह मन ही मन सोचने लगा कि आल्हा और उदल की कीर्ति को कैसे मिटाया जाए। इसी बीच एक दिन आल्हा और उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े भेंट किए। इन घोड़ों का नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ते थे कि देखने वालों को लगता था कि वे हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा और उदल ने इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। तभी माहिल को अब एक नई साजिश सूझी। वह अपनी बहन मल्हना से मिलने गया और उसके कान भरने लगा। उसने कहा, बहना, सुना है कि आल्हा और उदल ने बेहद कीमती घोड़े खरीदे हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि माहिल जैसा मामा किसी को न मिले। अगर आपको ऐसा मामा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तभी मल्हना बोली, इसमें काला क्या है भैया, वैसे भी युद्ध के लिए तो हमेशा घोड़े खरीदे जाते हैं। माहिल ने चालाकी से कहा, तुम कितनी भोली हो बहना, ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। मल्हना ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्यों खरीदे गए? माहिल ने गंभीर होकर कहा, जहाँ तक मेरे गुप्तचरों ने बताया है, आल्हा और उदल के मन में खोट है। वे महाराज परमाल और तुम्हारे बेटे ब्रह्मा को मारकर गद्दी हथियाना चाहते हैं, उसीलिए वो घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये सुनकर मल्हना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। आल्हा और उदल तो मेरे बच्चों जैसे हैं। तभी माहिल ने उसकी भावनाओं को भड़काते हुए कहा, बहना, मेरा भी मन चाहता है कि यह बात झूठ हो, लेकिन सोचो, अगर यह सच निकला तो उस दिन हम क्या कर पाएंगे? यही सही होगा कि महाराज को इस बात से तुरंत अवगत कराया जाए। अब मल्हना ने माहिल की बात पर सहमति जताई और बोली, हाँ, आप उचित कह रहे हैं भैया, मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। मल्हना, जो आल्हा और उदल को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करती थी, माहिल की बातों से विचलित हो गई। अब उसे महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक से नजर आने लगे और वह राजा परमाल के पास पहुंच गई। राजा परमाल ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आल्हा और उदल दोनों स्वामी भक्त हैं, वे कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तभी मल्हना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि ऐसा ही है तो आप आल्हा और उदल से वह घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे आपको घोड़े नहीं देंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। तभी राजा परमाल ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। उन्होंने आल्हा और उदल को बुलाने का फैसला किया। यह सुनते ही आल्हा और उदल तुरंत राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उन दोनों से सीधे सीधे पूछा, यह घोड़े कहाँ से मिले? उदल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, देवनिधि ने इन 5 बछड़ों को हमें दिया। ये अति विशिष्ट घोड़े हैं और उड़ान तक भरने में सक्षम हैं। उनके नाम हैं पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े हमारे लिए अनमोल हैं। ये सुनकर राजा परमाल ने आदेश दिया, ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। राजा की यह बात सुनकर पूरा राज दरबार शांत हो गया। तभी आल्हा ने दुखी मन से कहा, महाराज, हमें यह कहने में अत्यंत पीड़ा हो रही है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक यह शक कैसे हुआ, लेकिन इस संदेह के माहौल में हमारा दम घुटता है। कृपया हमें आज्ञा दें। फिर वह राज दरबार से निकलकर सीधे अपनी माँ देवलदे के पास पहुंचे और बोले, माँ, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हीं को आज हम पर विश्वास नहीं रहा। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दी, वही राज्य आज हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा है। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। तभी माता देवलदे ने शांतिपूर्वक कहा, पुत्र, जब समय
संबंधों से अधिक प्रबल हो जाए तो समय के बताए रास्ते पर चलना ही उचित होता है, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार महाराज से जाकर मिल लो, हो सकता है उनका मन बदल जाए। तब यह बात मानकर आल्हा माता देवलद्दे से आशीर्वाद लेकर फिर से राजा परमाल के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी माता की बातों को दोहराया। तब राजमहल में पूरे दरबार के सामने ही राजा परमाल ने कहा, यदि तुम राज्य में रहोगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, और यदि किसी स्त्री के साथ सोओगे तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल की यह बात सुनकर आल्हा का क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ दिया। ऊदल ने भी अपनी पगड़ी उतार कर फेंक दी और कहा, अब हमारा यहाँ कोई स्थान नहीं। उस रात घनघोर बारिश हो रही थी। भादों की आधी रात में आल्हा और ऊदल अपनी माँ देवलदे को साथ लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर निकल पड़े। पूरा महोबा नगर यह दृश्य देखकर शोक में डूब गया। यह एक अत्यंत दुखद और करुण समय था। लोग दुखी होकर गाने लगे, सावर चूरिया नागर छोड़े, ना बनिजर बनईजे जाए, और टप बूंदे पद कपड़न पर, दया ना काहू ठौ दिखाए, आल्हा चलिबे उदल चलिबे, जैसे राम लखन चली जाए, और राजा के डर कोई ना बोले, नैना टपिक टपिक रहे जाए। नगरवासी अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो फिर से राम वनवास को जा रहे हों। नगर निवासी आंसू ढरे, फिर से राम चले वनवास। राजा के भय को देखकर नगरवासी डबडबाई आंखों से खामोश खड़े रहे। यह दृश्य अत्यंत करुण और हृदय विदारक था। इसी बीच आल्हा उदल की दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अपने दूत को आल्हा उदल के पास भेजा। दूत ने आल्हा और उदल के पास जाकर कहा, प्रणाम महाबली आल्हा, मैं कन्नौज के राजा जयचंद का दूत हूँ। महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। फिर दूत ने संदेश पढ़कर सुनाया, प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे पता चला है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य में आकर रहें। जब तक आपका मन करे हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहें, और यदि कन्नौज का माहौल आपको अनुकूल लगे तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी सेना की बागडोर संभालें और कन्नौज का मान बढ़ाएं। ये सुनकर आल्हा और उदल ने राजा जयचंद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में पहुंचने पर राजा जयचंद ने उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने आल्हा उदल को राजमहल में ठहराया। कुछ दिनों बाद आल्हा और उदल ने कन्नौज की सेना को सशक्त बनाने का काम शुरू कर दिया। इधर महोबा में माहिल आल्हा उदल को बेघर करने के बाद भी चुप नहीं बैठा। मौका पाकर वह महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दिल्ली जा पहुंचा। वहां जाकर माहिल ने कहा, महाराज, सिरसागढ़ के हार का बदला लेने के लिए आपको महोबा पर आक्रमण करना चाहिए। यह समय उचित है क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य से बाहर कर दिया है और वे अभी कन्नौज में रह रहे हैं। ये बात सुनते ही महाराज पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति चामुंडा राय को बुलाया और फिर बोले, चामुंडा राय, 50,000 सैनिकों के साथ महोबा की ओर कूच करो और जाकर इस बार महोबा का राज्य अपने कब्जे में कर लो। चामुंडा राय ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत महोबा पर आक्रमण की तैयारी में जुट गए। इधर जैसे ही यह खबर महोबा पहुंची, राजा परमाल को गहरी चिंता ने घेर लिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र ब्रह्मा को बुलाया और कहा, बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है, तुम्हारा क्या विचार है? ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आल्हा उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए माफी भी आपको ही मांगनी चाहिए। बिना आल्हा उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। तब राजा परमाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं आल्हा उदल को बुलाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उन्होंने चारण कवि जगनिक को बुलाया और उनसे कहा, जगनिक, यह संदेश लेकर कन्नौज जाओ और आल्हा उदल को मेरे पास वापस लाने का प्रयास करो। उन्हें कहना कि महोबा को उनकी जरूरत है। जगनिक ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत कन्नौज की ओर प्रस्थान कर दिया। उसी समय महाराज पृथ्वीराज चौहान का एक दूत राजा परमाल के दरबार में आ पहुंचा। दूत ने गर्व से कहा, महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने संदेश भेजा है, या तो महोबा खाली कर दीजिए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। राजा परमाल ने दूत की बात सुनकर शांत स्वर में बोले, हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है, हमें 15 दिन का समय चाहिए। दूत ने यह संदेश महाराज पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस मौके का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन राजा परमाल की बातों ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। इधर चारण कवि जगनिक ने कन्नौज के राजमहल में पहुंचकर आल्हा उदल को राजा परमाल का संदेश सुनाया। जगनिक ने विनम्रता से कहा, महाबली, आल्हा उदल राजा परमाल ने यह संदेश भेजा है कि महोबा संकट में है। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ हमला करने वाले हैं, केवल आप ही महोबा की रक्षा कर सकते हैं। तब आल्हा उदल ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। आल्हा ने क्रोधित होकर कहा, जिस महोबा ने हमें अपमानित कर भगा दिया, अब उसी महोबा की रक्षा के लिए हमसे सहायता मांग रहे हैं? यह असंभव है, हम वहां नहीं लौटेंगे। उदल ने भी कहा, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई, अब महोबा हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। माता देवलदे यह पूरी बातचीत अपने कक्ष के अंदर से सुन रही थी। तभी वह बाहर आई और गंभीर स्वर में बोली, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार नहीं है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर मैं कलंकित हो गई हूँ। पुत्रों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे
तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन याद रखो महोबा केवल राजा परमाल का नहीं है। महोबा उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हें वीर योद्धा बनाया। क्या तुम उन निर्दोष प्रजा की रक्षा नहीं करोगे जो तुम्हारी राह देख रहे हैं? क्षत्रिय धर्म हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सिखाता है, चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय क्यों न हुआ हो। माँ की यह बात सुनकर आल्हा उदल का हृदय पिघल गया। तब आल्हा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ ऐसा मत कहो, हम तुरंत महोबा जाएंगे। माँ की बात मानकर आल्हा उदल ने महोबा जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह सुनकर राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। अब आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर के पास अपना डेरा डाला। उन्होंने चारण कवि जगनिक को राजा परमाल के पास यह सूचना देने के लिए भेजा। सूचना मिलते ही राजा परमाल कीर्ति सागर पहुंचे। उन्होंने उसी रात आल्हा उदल को वापस अपने महल में ले आए तो महोबा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे राम और लक्ष्मण स्वयं वनवास से लौट आए हों। महोबा की गलियों में उत्सव का माहौल बन गया और लोग आल्हा उदल के साहस और स्वाभिमान की सराहना करने लगे। अगले दिन महोबा के 5 वीर आल्हा उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा एक साथ बैठक में जुटे। इस बैठक का उद्देश्य महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ होने वाले युद्ध की रणनीति बनाना था। युद्ध की तैयारी पूरी करने के बाद महोबा से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया गया कि महोबा की सेना अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश मिला, उन्होंने बिना देरी किए महोबा पर आक्रमण का आदेश